कहानी बेकार करेगा। उधर देव सिंह बॉर्डर पे पहुंचता है, अपने सेना नायकों को तैनात देकर वापस राजमहल की तरफ चल देता है। इधर महारानी प्रभावती देखिए उदास घर में अपने दरबार में बैठी रहती है। तभी महाराज का आगमन होता है और देखिए क्या बातें होती है, आगे सीन पर देखिएगा। आज मैं क्या देखती हूँ कि महाराज के चेहरे पे उदासी, जब आते तो मुझे हंसकर बोलकारती। ना मालूम क्या बात है कि चेहरे पे उदासी। मैं इसका कारण जरूर पूछूंगी। आपको क्या हुआ स्वामी मेरे, आपको क्या हुआ है स्वामी मेरे। आपको क्या हुआ है स्वामी मेरे, साफ बतलाइए, साफ बतलाइए। रंग चेहरे का फीका नजर आ रहा, रंग चेहरे का फीका नजर आ रहा। साफ बतलाइए, साफ बतलाइए, साफ बतलाइए, साफ बतलाइए। महारानी जी, तुम जो पूछ रही हो मैं बता रहा हूं। बिना औलाद के सोना लगता पवन, मुझ पे भगवान ने ढाया ऐसा सितम। मेरी कश्ती मझधार में फंस गई, ऐसा ढाया सितम, ऐसा ढाया सितम। मैं रात दिन सोचता रहता हूँ, इसलिए रोता रहता हूँ कि मेरे मरने के बाद इस कंचनपुर रियासत का कौन उत्तराधिकारी होगा और कौन वारिस होगा। भगवान ने मुझे तो सब कुछ दिया है, लेकिन अफसोस है कि एक औलाद नहीं दिया। बस इसी से मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्वामी आप धीरे धरिए, ये तो ईश्वर की देन है। जब ईश्वर ने ख्याल करेंगे तभी पुत्र मिलेगा। हाँ स्वामी। हाँ प्रिय, तुम सच कह रहे हो। प्रिय, ये बताओ कि भोजन तैयार है? स्वामी अभी पता लगाती हूँ। दासी, जाओ दासी से बोल दो कि भोजन लेकर आए, मैं खाना चाहता हूँ।
जी महारानी। दासी जी भोजन तैयार है जी हाँ या महारानी। नहीं? जा भोजन लाओ। जैसी महाराज महारानी। भोजन करना चाहती। जाओ ले आओ विमला दासी, भोजन लाओ। लीजिए महाराज जी, भोजन तैयार है। इधर महारानी और महाराज में बातें होती रहती है। महाराज सोचते हैं काफी टाइम हो गया अभी भोजन नहीं किया। जिस वक्त भोजन करना चाहते हैं उसी वक्त उसी रात दरबार के पास से एक कैथी बाबा गुजरते हैं और वो अपने दुख की पीड़ा गाते हुए जाते हैं। देखिए उनकी आवाज महारानी और महाराज के कानों तक पहुंचती है। देखिए महारानी और बाबा में क्या बातें होती है कि सीन पर देखिएगा। सामने लगता है ये कोई हवेली है। यहाँ राजमहल में लगता है हमारा यहाँ भला हो जाएगा। आज कई दिन हो गए हैं भोजन नहीं किए हैं। चलता हूँ इसी रात दरबार में, हो सकता है मुझे भोजन वहाँ मिल जाए। और कई दिन हो गए मुझको न मिला टुकड़ा भोजन का। न मिला टुकड़ा भोजन का। और भरे जो आत्मा भूखी वही है दास भगवान का। भरे जो आत्मा भूखी वही है दास भगवान का। पूरी धरी आओ मेरे बाबा लीजिए कीजिए भोजन। इधर आओ मेरे बाबा लीजिए कीजिए भोजन। लीजिए कीजिए भोजन। और बहुत खुश हो गई बाबा मिले जो आपके दर्शन। बहुत खुश हो गई बाबा मिले जो आपके दर्शन। महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। खुश रहो राजन। बाबा जी कहो राजन। आप बहुत भूखे हैं और प्यास भी लगी हुई है। हाँ आज कई दिन हो गए हम भोजन नहीं किए हैं। तो अचानक टहलते तुम्हारे राज दरबार की तरफ आया हूँ। अहो भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हुए। ये भोजन लीजिए और भोजन कीजिए, अपने आत्मा को शांत कीजिए महात्मा जी। और ये दोस्तों कहानी पे गौर करिएगा।
इधर जिस वक्त महाराज भोजन करना चाहते थे उसी वक्त बाबा की आवाज सुनकर महारानी अपने जैन कक्ष में बाबा को बुलाते हैं और महाराज अपने आगे की थाली उठाकर बाबा के सामने रख देते हैं। बाबा जिस वक्त भोजन का निवाला उठाकर अपने मुख में डालना चाहते हैं तभी उनकी नजर महारानी और महाराज पे पड़ती है और महाराज महारानी की आंखों से आंसू देखकर देखिए क्या पूछते हैं बाबा। राजन, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। तुमने अपने हाथों से अपनी आगे की थाली लाकर हमें दे दी। हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। वैसे तुम्हारी उदासी का कारण ये आंसू जो बह रहे हैं, ये हमें बताओ आखिर बात क्या है। राजन, जो पूछूं उसे साफ साफ बताना। किस गम में डूबे हुए बैठे राजन आज, और लगते बड़े उदास हो, और साफ करो इतिहास। इजहार राजन न शंका दिल में लाओ, अरे बातें अपने दिल की तुम मुझे जरा बतलाओ। महात्मा जी, हमारे दिल की बात जानना चाहते हैं तो सुनो। देखा ना कोई मेरे ये साधु महाराज, और बेटे का सुख मिलेगा कैसे यही सोच महाराज। बेटे का सुख मिलेगा कैसे यही सोच महाराज। महात्मा जी, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, धन दौलत ऐशो आराम, हाथी घोड़ा फौज पलटन, किसी चीज की कमी नहीं किया है भगवान ने, लेकिन एक कमी कर दिया है महात्मा जी, एक औलाद नहीं दिया है। मैं रात दिन रोता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ कि मेरे ना रहने पर कौन वारिस होगा इस हवेली का, भगवान कैसे। राजन, फिक्र मत करो, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। वैसे तुमने एक महात्मा को अपना भोजन दिया है, अपने आगों के हाथों से लाकर हमें भोजन कराने की कष्ट की है। नहीं, भोजन हम तब करेंगे जब तुम्हारे कोई संतान हो जाएगी तब। और हाँ, मैं एक महात्मा हूँ, आज तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। तुमने हमारी इच्छा पूरी कर दी। आज अगर ये भोजन हमें ना मिला होता तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती, लेकिन भोजन मिल गया है, खाऊं या ना खाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं बेटा। और मैं एक महात्मा होने के कारण मैं आशीर्वाद देता हूं। लो, मैं तुम्हें एक फल देता हूं, इस फल को अपनी महारानी को खिला दो। ये फल खाते ही इनके पेट में गर्भ आ जाएगा, ये गर्भवती हो जाएंगी। उसके बाद तुम्हारी चिंता सारी खत्म हो जाएगी। हाँ, मैं आज जा रहा हूँ,
इतनी बात कहकर और दोबारा जब आऊंगा तब मैं भोजन करूंगा। वैसे बेटा ये बताओ, कभी तुमने सोने की चिड़िया देखी है? आओ हम तुम्हें दिखाते हैं। बाबा सोने की चिड़िया तो कभी नहीं देखा है। महारानी जी आप देखो चिड़िया, और चिड़िया देखने के बाद आप हमें याद करेंगी। वो देखो सामने, राजन सामने आओ। नहीं तो चिड़िया को देख नहीं पाओगे, एक ही पल में ये चली जाती है। वो सामने देखो गौर से, चिड़िया सोने की उड़ते हुए आ रही है। कहाँ? ये तारा महात्मा जी तो गायब हो गए, और प्रिय ये महात्मा जी नहीं भगवान के रूप में आए हुए हैं। भगवान ने हमें तुम्हें दर्शन दिया है। स्वामी ए बाबा नहीं, ये मेरे लिए भगवान बनकर आई। प्रिय चलो मैं तुम्हें ये फल खिला देता हूँ, भगवान की इच्छा होगी तो शाम को वो हो जाएगा। चलो हाँ दोस्तों, कहानी पे गौर करिएगा। इधर वही निरंकारी बाबा कही थी, देखिए एक फल देते हैं और महाराज से कहते हैं जाकर महारानी को उनके शयनकक्ष में खिला देना, और ईश्वर ने चाहा तो उनकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी।